रामायण के अनुसार इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक प्रसिद्ध राजा हुए। वह भगवान राम और भगीरथ के पूर्वज थे। राजा सगर की दो रानियां थीं, केशिनी और सुमति। लेकिन राजा सगर की कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वह काफ़ी दुखी रहते थे। एक दिन राजा सगर रानियों समेत हिमालय पर संतान प्राप्ति के लिए तपस्या करने चले गए। ऋषि की बात मानकर राजा सगर अपनी दोनों रानियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से तपस्या करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी को 60,000 अभिमानी पुत्र होंगे और दूसरी रानी से एक पुत्र होगा जो वंश को आगे चलाएगा। वरदान के कुछ दिन बाद रानी सुमति ने तुम्बी के आकार के एक गर्भपिंड को जन्म दिया, जिसके फटने पर 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। जबकि केशिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब सारे पुत्र युवा हो गए तो राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को अश्वमेध के घोड़े की सुरक्षा में नियुक्त कर दिया। देवराज इंद्र ने उस घोड़े को छलपूर्वक चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अभिमान से चूर राजा सगर ने 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया और पाताल में पहुंच गए। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ देखा। इन्होंने कपिल मुनि को ही चोर मान लिया और उन्हें अपमानित करने लगे। राजकुमारों के शोर से ऋषि का ध्यान टूटा और उन्हें क्रोध आ गया। ऋषि ने सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया। राजा सगर को जब सभी बातों की जानकारी हुई तो उन्होंने कपिल मुनि से क्षमा याचना मांगी और अपने पुत्रों की मुक्ति का उपाय पूछा। कपिल मुनि ने राजा सगर से कहा कि स्वर्ग की नदी गंगा जब इनके अवशेषों को स्पर्श करेगी तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। सगर के वंशज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने माता गंगा की तपस्या की। माँ गंगा ने तपस्या से प्रसन्न होकर भगीरथ को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। भगीरथ ने उन्हें धरती पर अवतरित होने का वरदान मांगा। स्वर्ग से गंगा धरती पर आई और कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जिससे राजा सगर के पुत्रों को मुक्ति मिली।